So here we'll see, we have seen the example one with input and one out parameter. Now here one example is there where one variable can work as the input as well as out parameter. Okay, तो इसको हमने कीवर्ड लिख दिया है इन आउट, मतलब इसकी वैल्यू भी हम यूजर से लेंगे और जो आउटपुट हमको देना है वो भी इसी वेरिएबल में हम जनरली स्टोर करेंगे. तो बहुत इजी छोटा एग्जांपल आई हैव जस्ट कोटेड हियर. इट इज, आई हैव नॉट टेकन इट फ्रॉम एनी ऑफ द टेबल. विदाउट टेबल आई हैव जस्ट run this example where we have written create procedure, name of procedure, one parameter name as a count as in out, then begin set count equal to count plus 10. मतलब रन टाइम पे यूजर जब काउंट की वैल्यू देगा तब ये पैरामीटर वर्क करेगा एज ए इन के लिए. उस वैल्यू में हमने एडिशन ऑफ 10 किया और जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने वापस उसी वेरिएबल में वापस क्या किया, आउटपुट again we have stored in the same variable. Okay, तो सेम वेरिएबल में आउटपुट जा रहा है, इसके लिए हमने उसको क्या किया, एज अ आउट पैरामीटर भी बोल दिया. सो इट इज गोइंग टू वर्क एज इन एंड आउट. ओके, तो इसको रन जब करना है तो वेरी सिंपल, इसको प्रोसीजर को कॉल नहीं किया जाता है. जब इन आउट पैरामीटर है तो डायरेक्टली आपकी ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू सेट की जाती है. सो सेट एट द रेट काउंटर, सॉरी काउंट की बजाय यहाँ पे आएगा काउंटर. ये काउंटर, यहाँ पे भी काउंटर लेना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे अगर काउंट है तो यहाँ पे भी आपको काउंट लेना पड़ेगा. उसकी वैल्यू हमने सेट कर दी, स्टार्टिंग की वैल्यू सेट की, उसके बाद हम लोगों ने इस प्रोसीजर को कॉल किया विद द नेम एंड रिटर्न एट द रेट काउंटर. ओके, तो यहाँ पे आपको खाली लिखना है काउंटर. सो यहाँ पे इट इज गोइंग टू वर्क एज इन पैरामीटर, हियर इट इज गोइंग टू वर्क एज आउट पैरामीटर. और आउटपुट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सेम वेरिएबल में. आउटपुट शो करने के लिए हमने यूज किया है सिलेक्ट स्टेटमेंट, वी हैव यूज्ड हियर. ओके, सो दिस इज फॉर इन एंड आउट पैरामीटर. नाउ विल सी एक्चुअल आर स्टेटमेंट गिवन बाय आर यूनिवर्सिटी. ये हमने छोटे छोटे एग्जांपल देखे ताकि आपको प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर के पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है, इन कैसे पास करते हैं, आउट कैसे पास करते हैं, आउट की वैल्यू कैसे चेक करते हैं, प्रोसीजर को रन कैसे करते हैं, जस्ट बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए. फॉर दैट वी हैव सीन ऑल दिस स्मॉलर एग्जाम्पल. नाउ विल गो विथ आवर एक्चुअल assignment which is given by the university. Okay, I'm going to read this assignment, just understand what they want. Okay, ये same as it is assignment आपको एग्जाम में आता है that you have to perform. तो यहाँ पे उन्होंने दिया है create an unnamed PL SQL code block, लेकिन PL MySQL के अंदर unnamed block है ही नहीं, इसके लिए हम named block यानी हम प्रोसीजर लिखने वाले हैं. And they want, we have to use a control statement, मतलब if else statement use करना है, and some kind of exception handling. Then write a PL SQL block of code for the following requirement, जिसमें हमको सबसे पहले ये दो स्कीमा क्रिएट करने, मतलब we have to create the two table. One is a borrower table and second is a find table. Okay, आप कोई भी नाम ले सकते हो, borrower के बजाय B ले सकते हो, B1 ले सकते हो. But in a borrower table you require a parameter like स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ इशू, मतलब जो बुक है इट्स ऑल अबाउट योर लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में जब कोई बुक इशू करेगा वो स्टूडेंट, तो कौन से डेट को वो बुक इशू किया है, what is the name of that book, and the status. Status is having a two value, I and R. I मतलब अगर उसको बुक को इशू किया है तो I आएगा, अगर वो स्टूडेंट ने उस बुक को रिटर्न किया है तो स्टेटस आ जाएगा R. Then second table is a find table. अगर स्टूडेंट ने विद इन अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद अगर बुक रिटर्न किया, मतलब अगर बुक रिटर्न करना है 8 डेज के अंदर या 15 डेज के अंदर, बट 15 डेज के बाद अगर बुक रिटर्न किया तो उसको कुछ ना कुछ फाइन अमाउंट लगेगा. तो कितना फाइन लगा है वो फाइन स्टोर करने के लिए दे हैव यूज्ड अनदर टेबल फाइन, जिसमें उस स्टूडेंट का रोल नंबर, जिस डेट को उसने बुक रिटर्न किया होगा वो डेट आएगी, और हमको कैलकुलेट करना है इशू डेट और रिटर्न डेट का डिफरेंस. अगर वो डिफरेंस पर्टिकुलर डेज के ऊपर होगा तो जो भी फाइन अमाउंट है वो आपका प्रोसीजर कैलकुलेट करेगा और वो अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके प्रोसीजर ने स्टोर करना चाहिए. सो वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज बिफोर क्रिएटिंग योर एक्चुअल प्रोसीजर यू रिक्वायर टू क्रिएट दिस टू टेबल and you require some value in borrower table. borrower table में आपको values डालने हैं, लेकिन find table की values ये आपका प्रोसीजर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके देगा.
सो नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजर यू हैव टू राइट डाउन. सो ये प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर में आपको यूजर से इन पैरामीटर 2 लेने हैं. वन इन पैरामीटर इज रोल नंबर, सेकेंड इन पैरामीटर इज नेम ऑफ द बुक, मतलब बुक का नाम और स्टूडेंट का रोल नंबर, क्योंकि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा बुक इशू कर सकता है, इसके लिए हमको रोल नंबर एज वेल एज उसने कौन सा बुक रिटर्न करने के लिए लाया हुआ है वो दोनों पैरामीटर हम लेंगे. देन वी हैव टू चेक द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू. अगर वो स्टूडेंट आज रिटर्न करने के लिए आया है तो आज की डेट और जब उसने इशू किया था उस बुक की डेट का डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना है. इफ द डिफरेंस ऑफ डेज आर बिटवीन 15 to 30, then fine amount will be 5 rupees per day. If the number of days is greater than 30, then fine per day will be rupees 50, and for days less than 30 will be rupees 5. After submitting the book, status will change from I to R. मतलब फाइन अमाउंट तो कैलकुलेट होना ही चाहिए. इसके अलावा यहाँ पे जो स्टेटस था पहले आई था, मतलब इशू था बुक का, आई से चेंज होके ऑटोमेटिक स्टेटस हो जाना चाहिए आर, मतलब उसने उस बुक को रिटर्न किया है. इफ कंडीशन ऑफ अ फाइन इज ट्रू देन डिटेल्स विल बी स्टोर्ड इनटू फाइन टेबल. अगर उसको फाइन लग रहा है तो वो डिटेल्स कहाँ पे स्टोर होने चाहिए? फाइन टेबल में. इसके लिए मैंने एक स्मॉल ग्राफ भी बनाया है, जो भी उसका असाइनमेंट उसका एक स्मॉल फ्लो चार्ट बनाया है. ओके, जिसमें फ्लो चार्ट में आपको समझ में आएगा हाउ वी आर गोइंग टू राइट अ प्रोसीजर. प्रोसीजर को हमको पैरामीटर 2 पास करने हैं, रोल नंबर और बुक का नाम पास करना है. ओके, उसके बाद हमको करंट डेट, आज की डेट, और टेबल के अंदर जो डेट ऑफ इशू है, डेट ऑफ इशू है और इन दोनों के बीच का हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है. अगर नंबर ऑफ डेज ग्रेटर देन 30 है, ओके, तो 30 डेज ग्रेटर के लिए फाइन अमाउंट कैलकुलेट होने वाला है पर डे 50 रुपीज, और 30 डेज से थोड़े जितने भी लेस है उसके लिए 5 रुपीज. लेकिन अगर डिफरेंस जो है ये 15 और 30 इसके बीच में है, देन फाइन पर डे इज 50 रुपीज. अगर उसने 15 डेज के पहले ही बुक रिटर्न किया तो उसको कोई भी फाइन नहीं लगेगा. और तीनों केस में क्योंकि वो तीनों केस में बुक रिटर्न कर ही रहा है, फाइन लगो या नहीं लगो, तो हमको बोरोर टेबल में जो स्टेटस है आई, उसका स्टेटस आई को चेंज करना है आर के लिए. So status should be changed from I to R. Did you understood the assignment that we have to complete? Yes, ma'am. बाकी सब जन, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रैक्टिकल है, सबको समझ में आना चाहिए कि हमको एक्चुअल असाइनमेंट क्या परफॉर्म करना है. चैताली यादव, यस मैम. आपको समझ में आ रहा है हमको क्या असाइनमेंट कंप्लीट करना है ये? यस मैम. ओके, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. देखो अभी इसके लिए हमको प्री रिक्विसाइट क्या लगने वाला है? वी हैव टू क्रिएट फर्स्ट 2 टेबल. वन इज अ बोरोर टेबल एंड सेकेंड इज अ फाइन टेबल. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसे बोरोर टेबल हमको क्रिएट करना है जिसमें ये फील्ड रहेंगे और इसमें हमको कुछ तो डेटा पहले ही इंसर्ट करके रखना पड़ेगा विथ ऑल द बुक्स एज अ स्टेटस एज अ आई, क्योंकि ये सब बुक हमने इशू किए हैं. और यहाँ पे एक फाइन टेबल रहेगा. स्टार्टिंग में फाइन टेबल की अमाउंट कुछ नहीं रहेगी, लेकिन जब आप ये प्रोसीजर, ये बिफोर रनिंग द प्रोसीजर, लेकिन जब आप प्रोसीजर लिखोगे और प्रोसीजर को रन करोगे, प्रोसीजर रन होने के बाद वो जो भी बुक है उसका स्टेटस आई से आर जाना चाहिए, और उस स्टूडेंट के लिए अगर कुछ फाइन अमाउंट है तो कैलकुलेट होके इस टेबल में आना चाहिए. ओके, सो बिफोर राइटिंग अ प्रोसीजर फर्स्ट वी विल क्रिएट दिस 2 टेबल, बोरो टेबल and fine table. Okay, so here already I have written a query. So यहाँ पे मैंने टेबल बनाया. बोरोर के बजाय मैंने छोटा नाम लिया है, इजी नाम लिया है. बोरोर के लिए मैंने बी नाम लिया है. सो क्रिएट टेबल बी. फर्स्ट parameter is roll number, first field is roll number, then name of student, name,
फिर डेट ऑफ इशू के लिए मैंने लिख दिया DOI, दैट इज डेट ऑफ इशू। देन बी नेम मीन्स बुक नेम, जो बुक उसने इशू किया है। और स्टेटस, स्टेटस के लिए अगर आप देखोगे मैंने varchar के बजाय char लिया है, क्योंकि सिर्फ एक ही कैरेक्टर है I या R, तो फिक्स साइज है हमारा। So when your size of that variable or field is fixed, instead of varchar you can go with a character. तो यहाँ पे फर्स्ट टेबल हमारा क्रिएट हो गया है। आफ्टर दैट वी हैव टू क्रिएट अ फाइन टेबल। सो फाइन टेबल में मैंने थोड़ा चेंज किया था। सो हियर आई हैव रिटर्न कि फाइन टेबल में रोल नंबर स्टोर होना चाहिए, जब बुक रिटर्न किया वो स्टोर होना चाहिए, और कितने डेज के बाद उसने रिटर्न किया वो भी स्टोर होना चाहिए, और उसका अमाउंट, यानी आपको समझ में आएगा कि इतना अमाउंट क्यों लगा है, कितने डेज के बाद उसने रिटर्न किया। तो 4 कॉलम आई हैव जस्ट टुक फॉर दिस। सो 2 टेबल वी हैव क्रिएटेड। ओके, आफ्टर दैट फाइन टेबल में हम कुछ भी इंसर्ट नहीं करेंगे, बट बोरोर टेबल में हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। सो बोरोर टेबल के अंदर आई हैव जस्ट इंसर्टेड सम वैल्यूज। What happened? Okay, so I have inserted the 5 values. यहाँ पे हम देखते हैं select star from B. So borrow टेबल में मैंने ये 5 रोज इंसर्ट की है। रोल नंबर 1 2 3 1 2 टाइम्स लिया है मैंने, क्योंकि उसने 2 बुक्स इशू किए हैं इसके लिए अलग अलग डेट्स पे। एंड 4, आपको लगता है 10 रोज डालने, यू कैन इंसर्ट 10 रोज। सेकेंड टेबल अभी हम ले रहे हैं select star from fine. Okay, so find table is empty because nothing we have inserted. Find table में automatic insert होगा जब हम कोई भी उस बुक को रिटर्न करेगा, लेकिन वो बुक कैसे रिटर्न होगी, प्रोसीजर के थ्रू रिटर्न होगी। सो अब यहाँ पे हमको कैसे टाइप की प्रोसीजर लिखने हैं। ओके, सो आई एम जस्ट showing you the last one code here. Okay, step by step आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल स्टेप्स बताती हूँ कि पहले हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न डेट एंड इशू डेट। तो 2 डेट का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पहले आज की डेट कैसे लेते हैं वो हमको पता होना चाहिए। सो व्हेन यू वांट, क्योंकि अगर आज वो बुक रिटर्न करने आया है तो आज की डेट मतलब क्या होगी, आपकी सिस्टम की डेट, आपके मशीन में आज की जो डेट है, जैसे 19 अक्टूबर, तो ये उसे रीड करना चाहिए आपके प्रोसीजर में। सो फॉर दैट देयर इज अ इनबिल्ड फंक्शन विच इज कॉल्ड एज द CUR डेट, मीन्स करंट डेट। अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखती हूँ ना, आपको समझ में आएगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया सिलेक्ट CUR डेट फंक्शन। ओके, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, करंट डेट क्या है वो रिटर्न कर रहा है। तो आप देखो डेट का जो स्टाइल है लिखने का, इट इज अ 4 लेटर ऑफ ईयर डैश 2 लेटर फॉर मंथ डैश 2 लेटर फॉर 2 डिजिट फॉर योर डेट। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जब स्टोर किया है वी हैव यूज द सेम फॉर्मेट, 4 लेटर फॉर योर ईयर डैश 2 digit for your month dash 2 digit for your date. So likewise you have to use. तो करंट डेट से हमको आज की डेट क्या है वो मिलती है। सेकेंड फंक्शन वी रिक्वायर इज टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 2 डेट, क्योंकि उसका इशू डेट जो है टेबल में और आज का डेट, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना है। और हमेशा याद रखो कि लार्जर डेट फर्स्ट आती है और स्मॉलर डेट बाद में आएगी। मतलब इशू रिटर्न डेट मतलब करंट डेट पहले आएगी एंड इशू डेट जो रहेगी ये उसके बाद रहेगी। तो ये कितने डेज का डिफरेंस है ये हमको प्रोवाइड करके देगा। उसके लिए फंक्शन है डेट डिफ विथ 2 डेट्स।
ओके तो हम यहाँ पे वो फंक्शन मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट एंड फंक्शन, इट इज एन इनबिल्ट फंक्शन डेट डिफ। ओके तो यहाँ पे मैंने डाल दिया फर्स्ट डेट इज माय करंट डेट, आज की जो भी डेट है वो डेट, कॉमा सेकेंड डेट जो है, अगर आप देखोगे तो डेट हमेशा हम सिंगल कोट या डबल कोट में देते हैं, तो यहाँ पे मैंने सपोज सेकेंड डेट दे दी है 2020 डैश, suppose I have given 2 dash sorry 10 month dash 02। ओके तो आज की डेट और 2 अक्टूबर के बीच में का डिफरेंस क्या है वो उसने देना चाहिए। तो आज की डेट 19 अक्टूबर है और मैंने बोला है 2 अक्टूबर की डेट दी, तो दोनों के बीच में का डेट का डिफरेंस उसने कितना दिया 17 दिया। सो करंट डेट गिव्स यू द करंट डेट एंड डेट diff फंक्शन विद अ 2 पैरामीटर विल गोइंग टू गिव यू द डिफरेंस बिटवीन 2 डेट्स। ये दोनों फंक्शन समझ में आए, क्योंकि हमको यूज करने हमारे फंक्शन जो भी हम प्रोसीजर लिखने वाले उसके लिए। अंडरस्टूड दिस 2 प्रोसीजर्स? यस मैम। ओके अब तक किसी को कुछ क्वेश्चन है? ओके सो वी हैव 2 फंक्शन, तो अभी हमको क्या करना है, फर्स्ट whenever we are going to create a procedure, हमको पता है हमको यूजर से 2 पैरामीटर लेने हैं। यूजर से 1 इज रोल नंबर, जो भी बुक रिटर्न करने आने वाला है उसका रोल नंबर लेना है, और कौन सी बुक उसको रिटर्न करनी है उस बुक का नाम हम लेने वाले हैं। ओके और सबसे फर्स्ट चीज हमको करनी है कि उसका जो इशू डेट है, टेबल में का इशू डेट जो है वो हमको रीड करना है, और करंट डेट से उस टेबल की जो इशू डेट है उस बुक की उसको माइनस करके जो भी डिफरेंस आया रहेगा 2 डेट के बीच में का, वो एक वेरिएबल में हमको स्टोर करना है। ओके तो 2 चीजें हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। फर्स्ट वेरिएबल इज आई डेट इज यूज फॉर इशू डेट हमको मिलने वाली है टेबल में से, और सेकेंड करंट डेट और इशू डेट का जो डिफरेंस है वो हमको स्टोर करना है। वो स्टोर करने के लिए हमने और एक वेरिएबल ले लिया है, दैट वेरिएबल नेम इज डिफ। सो डिफ के अंदर 2 डेट का डिफरेंस ज्वाइंट होगा, इसके अंदर टेबल जो हमने बोरोर टेबल लिखा है उसके अंदर का जो डेट ऑफ इशू है वो वैल्यू स्टोर करेंगे, जिसका रोल नंबर और नेम हम रन टाइम पे पास करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट डेट ऑफ इशू, अभी हमने जो टेबल किया उसमें DOI है, डेट ऑफ इशू के बजाय DOI है। सो सिलेक्ट डेट ऑफ इशू, टेबल में का डेट ऑफ इशू लो और उसको स्टोर करो इस वेरिएबल के अंदर, दैट इज आई डेट के अंदर, फ्रॉम स्टूड के बजाय यहाँ पे टेबल का नाम है हमारा बोरोअर, दैट इज बी, वेयर जो यूजर ने रोल नंबर दिया है और जो भी बुक का नाम दिया है उसके आगे जो भी डेट है वो हमने इसमें स्टोर की। सेकेंड हमको अभी आज की करंट डेट और आई डेट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डेट डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमको पता है कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं हम, डेट डिफ। तो हमने सेकेंड क्वेरी लिखा सिलेक्ट डेट डिफ बिटवीन करंट डेट कॉमा आई डेट, और ये जो भी डिफरेंस रहेगा ये डिफरेंस हम स्टोर करने वाले हैं इनटू द वेरिएबल नेम एज डिफ, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा है। इस वेरिएबल में हमने क्या किया, इसका डिफरेंस स्टोर किया। ओके अभी हम ना स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, इसके आगे बहुत बड़ा प्रोसीजर है लेकिन हम ये छोटा प्रोसीजर देखेंगे, इसका आउटपुट क्या आता है। ये समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को क्या किया हमने? So I'm just taking a simple procedure and उतना ही हम रन करेंगे। प्रोसीजर पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जिसमें 2 ही वेरिएबल हमको लगने वाले हैं। ओके सो ये कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया, इफ यू आर एबल टू रीड दिस कोड। ओके तो प्रोसीजर का नाम लिखा है, सपोज मैंने यहाँ पे प्रोसीजर का नाम P1 लिया जिसमें हम यूजर से रोल नंबर लेने वाले हैं, बुक का नाम लेने वाले हैं, डेट टेबल में से रीड करने वाले हैं, और 2 डेट के बीच में का डिफरेंस जो है वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सो ये प्रोसीजर को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे
रन किया। हमको बहुत बड़ा प्रोसीजर लिखना है, लेकिन मैं आपको छोटा छोटा स्टेप करके दिखा रही हूँ। स्टेटस 1, या दैट वी डोंट रिक्वायर करंटली। इतना ही कोड हमको लगने वाला है फिलहाल। So we will write down here second code. Okay, P1 नाम का प्रोसीजर ऑलरेडी है यहाँ पे, इसके लिए मैं यहाँ पे P10 नंबर दे देती हूँ। ओके, तो हमारा प्रोसीजर रन हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को हमको रन करना है, लेकिन हमको पहले टेबल वापस सिलेक्ट करते हैं। हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बी। ओके, बोरो टेबल में हम चेक करते हैं कि जैसे मुझे पास करना है रोल नंबर 1 और उसका बुक का नाम पास करना है C++। ओके, इसकी डेट क्या है, 1 अक्टूबर है और आज की डेट है 19 अक्टूबर। तो उसका डेट का डिफरेंस जो है वो उसने कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे ओके वेरी सॉरी, हमने डेट का जो डिफरेंस है ये सिर्फ स्टोर किया बट उसको प्रिंट नहीं किया है। तो यहाँ पे हम उसको प्रिंट भी करते हैं। So for printing I am using here select div। यहाँ पे जाके मैंने कर दिया पहले ड्रॉप प्रोसीजर P10। ओके, वापस वो प्रोसीजर लिखा। अब मैं इस प्रोसीजर को रन कर रही हूँ बाय कीवर्ड कॉल P10 इन ब्रैकेट। मैंने पास किया रोल नंबर 1 और सेकंड उसके बुक का नाम पास किया दैट इज C++। तो उसने मुझे आउटपुट में क्या दिया, 18। तो आंसर इज राइट स्टूडेंट, आंसर राइट है यहाँ पे। यस मैम। बराबर है, क्योंकि जो फर्स्ट रोल नंबर है 1 उसका बुक नेम है C++, वहां पे डेट ऑफ इशू क्या है 1 अक्टूबर, आज की डेट है 19 अक्टूबर। तो दोनों का डिफरेंस उसने हमको प्रिंट करके दिया। ओके, तो हमारा कोड कैसे रन हो रहा है, जब हमने प्रोसीजर को कॉल किया P10 को, उसको रोल नंबर और बुक का नाम पास किया, रोल नंबर स्टोर हो गया R नंबर 1 के अंदर, बुक का नाम सेव हो गया B नेम के अंदर। फिर उसने क्या किया, सिलेक्ट DOI। ओके, तो टेबल में देखो DOI इज अ फील्ड नेम दैट इज डेट ऑफ इशू, सिलेक्ट DOI इनटू, ये जो हमने वेरिएबल लिया है उसके अंदर उसने उसकी वैल्यू स्टोर की फ्रॉम टेबल B। लेकिन किसकी वैल्यू स्टोर करनी है उसको, ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी उसका, जिसका रोल नंबर और बुक का नाम हमने रन टाइम पास किया है। ओके, तो हमने बोला जिसका रोल नंबर यूजर के दिए हुए रोल नंबर से मैच होगा और जिसका बुक नेम, फील्ड का नाम जो है टेबल का वो मैंने लिया है, जिसका बुक नेम रन टाइम यूजर ने दिए हुए बुक नेम से मैच होगा, मतलब रोल नंबर 1 एंड C++, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट जो भी डेट आई हुई है यहाँ पे, ये वाली डेट, ये हमने पास किया डेट diff फंक्शन को। सो डेट diff में हमने करंट डेट, आज की डेट उसने ली और जो इशू डेट है आई डेट वो ली। जो भी आउटपुट है वो स्टोर हो गया है DIFF, ये वेरिएबल के अंदर जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा था। ओके, और ये वेरिएबल को मैंने यहाँ पे सिंपल प्रिंट किया है। दिस इज अ स्टेप 1 फॉर आवर प्रोसीजर। पार्ट 1 कंप्लीटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको करना है कि कोई भी केस रो हमको स्टेटस करना है उस बुक का। जैसे अगर अभी आप देखोगे तो उसने सिर्फ ये दिया, लेकिन स्टेटस जो है आई का आई है, मतलब इशू का इशू है, स्टेटस हमारा आई का आर नहीं हुआ है अभी तक। तो हमको और एक कोड क्या करना है इसमें ऐड, इसी चीज में हमको यहाँ पे करना है अपडेट B
set status equal to R. ओके, सिंगल कोट जो है मैं यहाँ से उठाती हूँ कि यहाँ के वर्ड के सिंगल कोट नहीं चलते हैं एसक्यूएल में। Update B, set status equal to R, where R number equal to R number 1 and B name equal to B name 1। जो भी यूजर ने रोल नंबर और बुक का नाम दिया है उस वहां पे जाओ और वहां पे स्टेटस की वैल्यू आई के बजाय क्या सेट करनी है, हमको आर सेट करनी है। ओके, सो ये कोड जो है हमने वो जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, वापस हम ये प्रोसीजर को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे जाके मैंने उस प्रोसीजर को पहले ड्रॉप कर देती हूँ, ड्रॉप प्रोसीजर P10, क्योंकि सेम प्रोसीजर का नाम हम यूज कर रहे हैं। ओके, प्रोसीजर रन हो गया है। प्रोसीजर को मैं रन करूंगी बाय यूजिंग अ कॉल P10 and 1, C++। ओके, डिफरेंस दे दिया। अभी हम वापस करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बी। तो अगर आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बी करोगे तो आपको समझ में आएगा जिसका रोल नंबर 1 और बुक का नाम C++ था, यहाँ पे जो हमने दिया था उसका जो स्टेटस था वो आई का अपडेट होके स्टेटस इज चेंज टू आर। तो यहाँ पे हमारा स्टेटस चेंज हो गया है उसका। ओके, सो दिस इज द स्टेप 2। नाउ द लास्ट स्टेप रिमेनिंग इज, हमको जो डिफरेंस है उसके लिए इफ एंड एल्स लूप लगाना है यहाँ पे। सो लास्ट वाला कोड यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। अगर इफ द डिफरेंस इज बिटवीन 15 to 30, तो फाइन अमाउंट क्या रहेगा, जितना भी डेट के बीच में डिफरेंस है हर डे के लिए 5 रुपीज पर डे का फाइन उसको लगने वाला है। तो हमने एक वेरिएबल यहाँ पे और एक डिक्लेयर कर दिया है फाइन अमाउंट नाम का, और उसमें हम फाइन की अमाउंट स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमने किया सेट फाइन अमाउंट इक्वल टू जो भी डिफरेंस है 2 डेट के बीच में इनटू 5 रुपीज पर डेट। ओके, और हमको क्या करना है, फाइन टेबल में वैल्यूज को स्टोर भी करना है। तो हमने लिख दिया इंसर्ट इनटू फाइन वैल्यूज, रोल नंबर की वैल्यू आज वो रिटर्न करना है, इसके लिए करंट डेट जो डेट के अंदर स्टोर होगी, और जो भी फाइन हमने कैलकुलेट किया है वो फाइन की अमाउंट यहाँ पे हमने डाल दी है। एल्स इफ अगर डिफरेंस ग्रेटर देन 30 है तो हमको क्या करना है, फाइन का अमाउंट को किससे कैलकुलेट करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 50 रुपीज से। लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 50 रुपीज किया है। इसमें चेंज क्या करना है, ग्रेटर देन 30 से जितने भी डेज है मल्टीप्लाई बाय 50, और लेस देन 30 वाले जो डेज है उसको मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज करके वो अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करके अगेन सेम कोड, यहाँ पे जो कोड लिखा है वही कोड एज इट इज, क्योंकि ये वैल्यू हमको इंसर्ट करनी है। और अगर इन दोनों के बीच में भी नहीं है तो फाइन अमाउंट में कुछ नहीं जाएगा। मतलब अगर डिफरेंस बिटवीन द 2 डेट्स इज लेस देन 15 तो ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं। इसका मतलब फाइन टेबल में कुछ भी एंट्री नहीं होगी, लेकिन सिर्फ स्टेटस जो है उस बुक का आई का आर पे चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी ये वाला कोड मैंने लिख के रखा हुआ है। ओके, और एक चीज करना है, देखो अगर अब यहाँ पे स्टेटस जो इस बुक का आ रहा है, मतलब ऑलरेडी उसने रिटर्न किया है, तो सेम बुक वापस वो अगर रिटर्न करने आएगा, ओके, तो वापस फाइन कैलकुलेट होना चाहिए क्या उसका, वापस अगर सेम वैल्यू से हमने प्रोसीजर रन किया तो फाइन अमाउंट 2 टाइम्स कैलकुलेट होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। मतलब हमको वापस ये भी चेक करना है कि जो भी स्टूडेंट बुक रिटर्न करने के लिए आ रहा है अगर उसका स्टेटस ऑलरेडी रिटर्न है तो प्रोसीजर हमारा रन होना ही नहीं चाहिए, फाइन कैलकुलेट होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ बुक अगर इश्यू है then and then our procedure should be run. So for that I have also added here the code like if status is R, तो ही ये वाला प्रोसीजर उसने रन करना चाहिए। ओके, नहीं तो नहीं रन करना चाहिए। तो कोई भी रोल नंबर का स्टेटस अगेन हमको जब चाहिए है तो वो स्टेटस को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है स्टेटस 1 नाम का,
और स्टेटस 1 हम ले रहे हैं बोरोर टेबल से, जिसका रोल नंबर और बुक नेम हमने रन टाइम दिया है, उसका स्टेटस रीड करके हम स्टेटस 1 में डालने वाले हैं। ओके, ये कोड अभी हम रन करके देखेंगे और 1 बाय 1 वापस आपको मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ इस कोड को। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ओके, एंड यहाँ पे इसको लिख दिया। यहाँ पे हमारा प्रोसीजर जो है वो रन हो गया है विथ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। अब हम इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे, लाइक कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे दे दिया है प्रोसीजर का नाम P4 है, जो हमने अभी लिखा हुआ है, दैट इज P4। और इसको पास कर रहे हैं हम वैल्यू, सपोज मैंने पास किया रोल नंबर 1, कॉमा, बुक का नाम मैंने ऑलरेडी C++ रिटर्न है, इसके लिए दूसरा बुक जो है 1 रोल नंबर के लिए CN है, वो मैंने यहाँ पे पास किया। ओके, अब ये कोड जो है रन हो गया है। इसके बाद जिसका रोल नंबर 1 था और बुक का नाम CN था, उसका स्टेटस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो I था, I का ये स्टेटस यहाँ पे R हो गया है। एंड ही हैज ऑल्सो कैलकुलेटेड हाउ मेनी डेज ऑफ डिफरेंस इज देयर। सो वी विल जस्ट सी, इसकी डेट थी 28 सितंबर एंड नाउ टुडे इज 19 अक्टूबर। तो उसने डिफरेंस बताया, इट इज 21 डेज ऑफ डिफरेंस। और 21 डेज का डिफरेंस ये 30 के नीचे आता है, यानी हमारा कंडीशन कौन सा होता है, दिस वन कंडीशन। सो इफ द डिफरेंस इज बिटवीन 15 एंड 30, तो हर डे के लिए कितना कैलकुलेट होने वाला है अमाउंट, 5 रुपीज पर डे से कैलकुलेट होने वाला है। सो 21 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसके लिए आंसर आ गया है 1055। ये अमाउंट यहाँ पे क्या आ गया, उसने डिक्लेयर किया। और यहाँ पे ही दोनों का आउटपुट, जब मैं प्रोसीजर कॉल कर रही हूँ, दोनों टेबल रन होने के बाद मुझे यहाँ पे मैंने तुरंत दिखाई, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे, आफ्टर द प्रोसीजर एंड करने के पहले दोनों टेबल को यहाँ पे लिख दिया है सिलेक्ट स्टार, ताकि बोरोर में क्या चेंज हुआ और फाइंड टेबल में क्या चेंज हुआ, ये यूजर को प्रोसीजर रन होने के बाद तुरंत देखने को मिलेगा। यू डोंट रिक्वायर टू राइट डाउन दैट स्टेटमेंट अगेन। Okay, I'm going to repeat the code once for you again, guys. Just understood the code, and if you have any query you can ask tomorrow. So very first here, प्रोसीजर लिखा हमने, जिसमें हमने रोल नंबर पास किया है, बुक का नाम पास किया है। देन बिगिन के बाद हमको एक इशू डेट, यूजर से इशू डेट लगने वाला है, इसके लिए उसको डिक्लेयर किया विद द डेटा टाइप डेट। सेकेंड, दो डेट के बीच में का डिफरेंस कैलकुलेट करना है और स्टोर करना है, उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया डिफ विद इंटीजर। आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द फाइन अमाउंट, इसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया फाइन अमाउंट विद द डेटा टाइप इंटीजर। प्लस हमको चेक करना है कि बुक का स्टेटस अगर आई है तो ही कोड रन होना चाहिए, आर है तो कोड नहीं रन होना चाहिए। तो स्टेटस को स्टोर करने के लिए हमने और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया विद द डेटा टाइप क्यार। आफ्टर दैट हमने स्टेटस जो है टेबल का, वो हमने स्टोर किया स्टेटस 1 के अंदर। सिलेक्ट स्टेटस इनटू स्टेटस 1 फ्रॉम बोरो टेबल, जिसका रोल नंबर और नेम हमको रन टाइम पास किया है उसका। अगर स्टेटस, इफ स्टेटस वैल्यू इज आई, स्टेटस की वैल्यू अगर आई है, मतलब इशू है, तो ही ये कोड क्या होगा, रन होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, एंड इफ हो जाएगा। अगर इशू है तो हमने क्या किया, जो डेट ऑफ इशू है उस रोल नंबर और बुक के नाम को मैच करने वाली, वो हमने आई डेट के अंदर स्टोर की, मतलब इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। आफ्टर दैट करंट डेट और इशू डेट के बीच में का डिफरेंस कैलकुलेट करके DIFF ये वेरिएबल में स्टोर किया। इफ लूप लगा के चेक किया, अगर डिफरेंस, डेट ऑफ डिफरेंस जो है वो उसकी वैल्यू 15 और 30 के बीच में है, तो जो भी जितना भी डिफरेंस आया है डेज का, हर डेज के लिए फाइन अमाउंट मल्टीप्लाई होगा 5 रुपीज से, और वो वैल्यू स्टोर की हमने फाइन अमाउंट ये वेरिएबल के अंदर जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर की हुई थी। ओके, और अब ये वैल्यू हमने फाइन टेबल के अंदर स्टोर किया। सो फाइन टेबल के अंदर हमने जो रोल नंबर की वैल्यू यूजर ने दी है, वो रोल नंबर की वैल्यू, करंट डेट, जो भी डिफरेंस आया है डेज का वो, और जो फाइन अमाउंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो फाइन अमाउंट स्टोर होगा। सेकेंड कंडीशन,
अगर फाइन अमाउंट जो है, डेट डिफरेंस जो है ये ग्रेटर देन 30 है, तो फाइन अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, हर डेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 50 होगा। और सेम जो इंसर्ट का स्टेटमेंट हमने लिखा था, एज इट इज इंसर्ट का स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया, मतलब फाइन अमाउंट स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ 5 रुपीज से मल्टीप्लाई था, यहाँ से 50 रुपीज से मल्टीप्लाई होगा, और इफ स्टेटमेंट को एंड कर दिया, ये वाला जो इफ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एंड हो गया। ओके, अब कोई भी कंडीशन रो, फाइन लगो या नहीं लगो, लेकिन बोरोर टेबल में स्टेटस जो है वो आई का क्या चेंज होना चाहिए, आर होना चाहिए, इसके लिए हमने अपडेट कर दिया है और एंड इफ कर दिया। एंड इफ के बाद दोनों टेबल में जो भी चेंजेस आए वो यूजर को शो करने, इसके लिए दोनों टेबल जो है हमने सिलेक्ट स्टार करके यूजर को शो कर दिए हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर प्रैक्टिकल ऑफ प्रोसीजर, दैट इज PLSQL का सेकेंड प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे एंड किया है। आज का वीडियो जो है वो मैं यूट्यूब पे डालूंगी, जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, बोथ द वीडियो, समझ लो कोड को। जो भी क्वेरीज है आपके वो आप कल के सेशन में पूछ सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं है कल, तो मैं समझूंगी आपको पूरा समझ गया है। आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ PLSQL, दैट इज अ ट्रिगर। एंड आई रिक्वेस्ट यू डियर स्टूडेंट, मैं रिक्वेस्ट कीवर्ड यूज कर रही हूँ तो आप समझ सकते हो, हर एक कोड जो मैं लिख रही हूँ उसको रन करके देखो। जिसके पास लैपटॉप है, जिसके पास मोबाइल है, फाइंड आउट वन गुड ऐप वेयर यू कैन रन द PLSQL, वहां पे इस कोड को रन करके देखो। अगर आपके पास नहीं है कोई ऐप, तो हमारे पास ऑलरेडी टीम व्यूअर है, आप रिक्वेस्ट डालो अमोल सर को, तो आपको टीम व्यूअर से आप मोबाइल से कनेक्ट हो सकते हो कॉलेज की मशीन को, और कॉलेज की मशीन पे इसको रन करके देख सकते हो। वी हैव अ सेटअप, so you can do that. So I'm just Actually, madam, ending. one student had tried that thing with TeamViewer. Yes, एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी टीम व्यूअर ट्राई किया और सक्सेसफुली रन भी किया प्रैक्टिकल को। तो मोबाइल यूजर्स अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो आई रिक्वेस्ट जस्ट रन फ्रॉम आवर कॉलेज। सो कल आपको ये कोड समझ के मुझे बताना है आपको समझा है कि नहीं। वीडियो आई विल अपलोड टुडे। सो थैंक यू सो मच।